गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पैसेज। और 2024 में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं वो एकदम मस्त रहें और इस बात को लेकर एकदम संशय लेस रहें कि उनको 4 नंबर मिलने वाला है बिना पढ़े हुए, और वो है पैसेज। 7वां नंबर आता है क्वेश्चन। आप जैसे आप एग्जाम दिए होंगे सेंटअप का, उसमें 7वां नंबर जो क्वेश्चन होगा 7 नंबर इंग्लिश का, यानी कि आपका ये समझिए कि ट्रेडिशन है, परंपरा चला कि जो 7वां नंबर क्वेश्चन होता है वो पैसेज होता है। और पैसेज में देखिए इसी तरह से सेम लिखता है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और 4 मार्क्स का ये होता है। और ये पेपर जो आपके सामने लिखे हैं 2021 का, इसके पीछे कारण है 2021 का बताने का कि अक्सर 2021 और 2022 यानी कि 2 साल पहले का पेपर आ जाता है, कभी कभी सेम टू सेम वही दे देता है। इसीलिए तो 2024 में आशा है कि इसको दे सकता है, इसीलिए मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूं। और वह विद्यार्थी जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी 4 मार्क्स लेकर चला जाएगा। इसलिए लेकर चला जाएगा कि वो ऐसा देखता है ना तो डर जाता है, डर कर इस क्वेश्चन को टच ही नहीं करता है। ही डज नॉट टच द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को टच नहीं। अरे बाप ये क्या है, लेकिन आप समझिए नहीं, ये खेल है, ये एक गेम है, ये समझो ना। आपको किताब पढ़ना है ना ग्रामर पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे खेल खेले हो ना बचपन में, वो खेल है एकदम। इस खेल को खेलो और 4 नंबर लेकर चले जाओ। खेल में क्या कह रहा है कि देखो या तो ये रहता है, नहीं तो और करके क्वेश्चन आता है प्रेसिज। प्रेसिज मतलब कि संक्षेपण। इन दोनों में से कोई एक करना होता है, या तो इसको करना होता है नहीं तो इसको करना होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि संक्षेपण से ये आसान है, ये आसान है, तो इसी को आप करिएगा। अब सबसे पहले क्या करोगे ये देखना है। देखो इस तरह से पैसेज दिया रहेगा और यहां तक इतना ही छोटा, और इसका 4 क्वेश्चन दिया रहेगा 1 2 3 4। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको इस तरह से 2 वर्ड दिए रहेंगे, जैसे एक इन्वायरमेंट और दूसरा प्रोटेक्ट, इसी तरह से। और ये दोनों वर्ड ऐसे रहेंगे कि इसी पैसेज में से रहेंगे। तो देखो विद्यार्थी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आखिर सबसे पहले ये करेंगे कि इसमें से लास्ट नंबर पे आएंगे कि मेक सेंटेंसेस विद द। तो ये जो वर्ड है, जैसे अब इसका हिंदी हमको नहीं आता है, ये मानकर हम चलते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आता है, ठीक ना बेटा। आपको एग्जाम देना है, 4 नंबर लेना है, और आपको नहीं भी आता है तब भी करना है। तो आप देखोगे कि जो वर्ड है ये वर्ड इसमें कहां लिखा गया है, ठीक ना। तो देखो इस वर्ड में ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट यहां पे लिखा गया है, देख रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब होता है, पहले ये समझिए कि मतलब क्या होता है। मेक सेंटेंसेज विथ, यानी कि इस शब्द से एक वाक्य बनाइए और एक शब्द से इससे वाक्य बनाइए, दोनों शब्द से एक एक वाक्य बनाना है। और वाक्य बनाने का मतलब कि वह शब्द उस वाक्य में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि दिस से एक वाक्य बनाइए, दिस शब्द से एक वाक्य बनाइए, तो आप अगर लिखते हैं कि दिस इज अ बुक, तो ये सेंटेंस आपका बन गया। चाहे लिखते हैं कि आई हैव दिस बुक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस शब्द कहीं ना कहीं आपको दिखाई देना चाहिए सेंटेंस में, यही कह रहा है, इसका मतलब यही होता है। तो आप क्या करोगे, आखिर आप तो ये मानकर चल रहे थे आपको कुछ आता नहीं है। मैं उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, कुछ लग रहा है कि इसका हिंदी भी नहीं आता है, क्या है, कुछ नहीं कर रहा है। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस में इन्वायरमेंट शब्द आ गया है, तो आपका डी नंबर का, सबसे पहले क्वेश्चन का डी नंबर का आंसर देना आपको सिखा दे रहे हैं कि इसको कैसे करोगे। आप इन्वायरमेंट है तो लिखोगे, लिखा है कि ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब इसका हिंदी क्या निकल रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। देखो आप इतना लिख करके छोड़ दो, आपका हो गया। दूसरा कह रहा प्रोटेक्ट, ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपका हो गया। अब प्रोटेक्ट शब्द कर रहा है, अब मान लीजिए कि उसी बात को फिर लिखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा, ठीक ना।
तो आप क्या करोगे कि दूसरा में क्या करोगे कि वही बात लिखना है, क्योंकि यहां भी प्रोटेक्ट लिख जाएगा है। तो आप ट्रीज की जगह पर बस एक वर्ड अपने मन से को सब्जेक्ट बना दो, पी लिख दो बस, और बाकी वही चीज, वी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। देखो बेटा, ये दो क्वेश्चन आपका बन गया। इस तरह से आपका एक नंबर आपका कंप्लीट हो गया, पक्का हो गया। इसमें आपको कहां माइंड यूज करना है, कहीं भी माइंड आपको यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप सबसे पहले ये समझो कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो दो वर्ड रहेगा, आता है नहीं आएगा, दोनों में अंतर है, आता नहीं आएगा। तो ई रहेगा आपको, तो इसको ढूंढना है कि कहां है, वहां से लेकर के एक सेंटेंस जो है पूरा कर दीजिएगा, सब्जेक्ट उठाइएगा और वहां तक बस कंप्लीट कर दीजिएगा। ऐसे कर देंगे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया। अब हम लगाते हैं ए बी सी पे, इसको क्या करना है। और मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूं ठीक ना, कि वह विद्यार्थी जो इसका हिंदी समझ लेगा वो तो कर ही लेगा। हम लोगों में 90% स्टूडेंट्स होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो 4 मार्क्स आपको मुफ्त में मिलता है, लेकिन छोड़ कर आते हैं और इसमें ये सोचते हैं कि इसको पढ़िए फिर इसमें से क्वेश्चन आंसर, कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन का पहला ही आंसर दिया रहता है, ये माइंड में सीख लीजिए, पहला का पहला ही लगभग दिया रहता है। अब आप देखिए कह रहा है कि व्हाट डू ट्रीज डू, तो इसमें ट्रीज कहां दिखाई दे रहा है, तो ट्रीज यहां पे दिखाई दे रहा है। तो जो शब्द उसमें सब्जेक्ट उसको ढूंढिए कि कहां दिखाई रहा है, तो ट्रीज यहां पे दिखाई रहा है। ट्रीज प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो ये फुल एक सेंटेंस इसका आंसर लिख दोगे। तो यहां से अगर आंसर लिखना चाहोगे इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। देखो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैज एग्रीवेटेड द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। नहीं वर्ड आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है कि एग्रीवेटेड मतलब क्या होता है, नहीं आ रहा है कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। अब देखेंगे कि ये वर्ड कहां दिखाई दे रहा है इस वाक्य में। तो देखो इस वाक्य में ये वाक्य दिखा रहा है, यहां से एक्सिस, हमारा सेंटेंस यहां से सर है, एक्सिस कटिंग ऑफ द ट्रीज हैव एग्रीवेटेड, ये देखो वर्ड दिखाई दे रहा है, मैनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। व्हाट हैव द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो यही एक्सेस कटिंग ऑफ, इसका आंसर क्या लिख दोगे, एक्सेस, एक्सेसिंग, कुछ करना ही नहीं है बाबू, एक्सेसिंग कटिंग ऑफ ट्रीज have aggravated many ecological problem। बस हो गया आपका आंसर। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, which practice have we still not stopped। कौन सा प्रैक्टिस अभी तक हम नहीं रोके हैं, इसका क्या निकल रहा है, प्रैक्टिस इसमें कहां पे मिला है, प्रैक्टिस देखो यहां पे मिल रहा है प्रैक्टिस। तो यहां से सेंटेंस क्या रहा है, पीपल हैव नॉट पुट एन इन द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्रीज। तो इसका आंसर यहां से हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जो चीज है उस वर्ड को इसमें ढूंढो कहां है और उस पूरा सेंटेंस को लिख दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल, एकदम उठाकर इसी को लिख रहा है, हैव not put an end to the practice of cutting trees। बस हो गया, और ये आपको बता ही दिए। तो इस तरह से 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, 4 मार्क्स। बार बार मैं बता रहा हूं बेटा, आखिर अगर ऐसा आप देखेंगे आएगा ही 7 नंबर, तो आपको क्या करना है कि जो वर्ड है ट्रीज ढूंढना है किसमें है, वो वाला फुल स्टॉप कहां लगा है, वो वाला आंसर हो गया। एग्रीवेटेड इकोलॉजिकल कहां है, इसमें, दूसरा हो गया। ये प्रैक्टिस कहां है, इसमें है, ये वाला हो गया।
और इन्वायरमेंट। अब ये मत सोचिएगा कि हमने ये वाला लिख दिया तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा बेटा, आपको नंबर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नंबर मिलेगा। ठीक है, आप नहीं लिखते हो, जो भी स्टूडेंट्स लिख देता है उसको नंबर मिल जाता है, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका 4 मार्क्स बिल्कुल आपके पास हो गया। और इसी तरह के कंटेंट आप देखने के लिए मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे कंटेंट के साथ। थैंक यू।